नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लक्ष्मी कुंड पर सुरहिया मेले की हुई शुरुआत। महिलाओं द्वारा व्रत अनुष्ठान के साथ 16 दिनों तक मां लक्ष्मी का होगा विशेष पूजन अर्चन। बीएचयू लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक पर प्रताड़ित किए जाने का लगा आरोप। छात्रों ने वीसी आवास के बाहर किया प्रदर्शन। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र को अचानक बंद करने पर विरोध जताते हुए गंगा मित्रों ने दिया ज्ञापन। और ई रिक्शा की नई यातायात प्रणाली के तहत क्यूआर कोड लगाए गए। वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा चालकों की हड़ताल रही जारी। और अब खबरें विस्तार से। लक्ष्मी कुंड पर सुरहिया मेले का शुभारंभ हुआ। महिलाओं द्वारा व्रत अनुष्ठान के साथ 16 दिनों तक मां लक्ष्मी का विशेष पूजन अर्चन किया जाएगा। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लक्ष्मी कुंड स्थित लक्ष्मी मंदिर के आसपास आज से 16 दिवसीय सुरहिया मेला प्रारंभ हुआ, जिसमें मंदिर के आसपास बड़ी संख्या में माता लक्ष्मी सहित माला फूल, नारियल, चुनरी, अन्य सामानों की सैकड़ों दुकानें सज गई हैं। वहीं माता लक्ष्मी के मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया। भोर से ही बड़ी संख्या में व्रती महिलाओं के आने का क्रम जारी रहा। माता की जय जयकार के बीच महिलाओं ने हाथों में माला फूल, मां लक्ष्मी की मूर्ति लेकर कहानी किस्से के साथ लक्ष्मी कुंड पोखरे पर पूजन अर्चन किया। सुरहिया मेला का दर्शन कर अपने परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर के महंत ने बताया कि बड़ा सुखदायी क्षण है। माता का ये व्रत और पूजन करने से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं व्रती महिलाओं ने भी बताया कि इस पूजन को करने से पति पुत्र का जीवन सुखमय रहता है, परिवार में खुशहाली आती है। लक्ष्मी माता की इस मूर्ति का हम लोग पूजन करते हैं, इसके बाद 1 साल घरों में रखते हैं, दूसरे वर्ष विसर्जन करके दूसरी मूर्ति विराजमान करते हैं, जिससे माता प्रसन्न होती हैं, भक्तों पर अपनी कृपा करती हैं और मन चाहा वरदान देती हैं। बता दें कि सुरहिया का मेला लक्सा के लक्ष्मी कुंड पर लगता है। लक्ष्मी कुंड पर स्थित महालक्ष्मी मंदिर में 16 दिनों तक पूजा पाठ के लिए भीड़ उमड़ती है। सुख समृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए रखे जाने वाले इस व्रत के साथ लाखों लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। इसकी गिनती भी काशी के लखा मेलों में होती है। यहाँ इस मेले में 16 अंक का विशेष महत्व होता है। सुरहिया का महाअनुष्ठान शुरू हो गया है, जो अश्विन कृष्ण अष्टमी जीवित पुत्र का व्रत तक चलेगा। इसमें काशी के साथ ही आसपास के जिलों और दूर दराज की महिलाएं मां के दर्शनार्थ आती हैं। जीवित पुत्रिका का व्रत, महाअनुष्ठान व जूतिया माता के दर्शन पूजन का विशेष महत्व है। महालक्ष्मी के पूजन और व्रत का नाम सुरहिया इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अंक 16 का विशेष महत्व है। 16 दिन के व्रत और पूजन में स्नान और 16 आचमन के बाद देवी विग्रह की 16 परिक्रमा की जाती है। माता को 16 चावल के दाने, 16 दूर्वा और 16 पल्लव अर्पित किए जाते हैं। व्रत के लिए 16 गांठ का धागा धारण किया जाता है। जो कथा सुनी जाती है, इसमें 16 शब्द होते हैं। 16वें दिन जीवित पुत्रिका या ज्योतिया के निर्जला व्रत के साथ पूजन का समापन होता है। मैं यहाँ लक्ष्मी पूजा करने आई हूँ। ये 16 दिन किया जाता है। यहाँ लक्ष्मी माता का बहुत महानता है और 16 दिन इनका पूजा होता है। इनका 16 दिन माता का बहुत बहुत आशीर्वाद रहता है। तो आज आप लोगों ने क्या किया? यहाँ माँ लक्ष्मी जी का हम लोग लक्ष्मी जी को लिए और मंदिर में मूर्ति लिए, माँ लक्ष्मी जी का मूर्ति लिए और मंदिर में ले जाकर दर्शन कराएं। यहाँ पंडित जी के पास बैठकर कथा सुने, उनका कथा सुना जाता है। 16 दिन तक इनका पूजा किया जाता है। घर में ले जाकर इनको स्थापित कर 16 दिन इनकी पूजा होती है। फिर इनको पूरा 1 साल तक इनका पूजा किया जाता है। फिर उद्यापन होता है इनका। आज से 16 दिन का सुरैया का मेला शुरू होता है। आज लक्ष्मी जी का पहला दिन शुरुआत है। लक्ष्मी जी का पूजन होता है। आज हम लोग
माँ का मूर्ति लेते हैं। आज की जो मूर्ति रहती है वो माँ की मुंडी की मूर्ति रहती है। हम लोग 16वें दिन बड़ी मूर्ति लेके जाते हैं। आज से 16 दिन तक हम लोग माँ का पूजा करते हैं। आज व्रत कोई पहला दिन रहता है और आखिरी दिन कोई पूरा 16 दिन करता है। जिसको जैसे श्रद्धा भक्ति होता है वैसे पूजन करता है। हम लोग मूर्ति लिए माँ का यहाँ पंडित जी के पास लाके बैठा के माँ को उनकी कहानी सुनाए लक्ष्मी जी का। अब घर ले जाएंगे, इसको ले जाने के बाद घर भी पूजा पाठ शाम को करेंगे, आरती करेंगे। इस तरह हम लोग साल भर माँ का मूर्ति रखे रहते हैं। उसके बाद जब साल भर बाद फिर 16 दिन का सुरैया शुरू होता है तब माँ का मूर्ति का विसर्जन करते हैं, फिर नई मूर्ति लेते हैं। इस तरह हम लोग माँ से इस बार इस सुरैया के मेले में किस तरह का फल मिलता है? माँ सब कुछ मिलता है। जो श्रद्धा मन से माँ का पूजा करिए, जो मांगे सब माँ पूरा करती है। माँ सब पर कृपा बनाए रखे, सब भक्तों पर माँ लक्ष्मी अपना कृपा बनाए रखे। बीएचयू लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक पर प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाते हुए कुलपति आवास के बाहर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक रत्नशंकर मिश्रा के खिलाफ कुलपति आवास पर छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने बताया कि रत्नशंकर मिश्रा कला संकाय के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जो कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कई मामलों में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके ऊपर पहले से ही 4 करोड़ के घोटाले का आरोप है और छात्रावास में छात्रों को प्रताड़ित करने का आरोप है। यदि कोई छात्र आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसका कमरा आवंटन निरस्त कर दिया जाता है। छात्र शिवांश सिंह, जो कि लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का अंतर्वासीय है, जिसको बिना कोई सूचना दिए कमरा आवंटन निरस्त कर दिया गया और कमरे में रखे सभी सामान को निकाल कर फेंक दिया गया, जिसको लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर डिप्टी चीफ प्रॉक्टर ने पुनः कमरा आवंटन करने का आश्वासन दिया। छात्रों ने कहा कि यदि मांगे पूरी नहीं की जाती हैं तो छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। छात्रों के प्रतिनिधि मंडल में शिवांश, करण, श्रेयांश, सूरज, आदित्य, शशांक आदि छात्र शामिल रहे। मामला ये था कि मैं लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास का अंतर्वासी हूँ और मैं एक हफ्ते से घर पे था। कल मुझे कॉल आता है कि आपका रूम कैंसिल कर दिया गया है और अब मेरा जो सामान था उसको निकाल के रूम से फेंक दिया गया है। तो उसके विरोध में आज हम लोग कुलपति आवास पे आज हम लोग भारी संख्या में धरना प्रदर्शन किए हैं। इसमें यहाँ डिप्टी चीफ प्रॉक्टर सर आए थे और उन्होंने आश्वासन दिया है कि लिखित में उनको एक पत्र दिया जाए। और जो हम लोग के वार्डन है रत्नशंकर मिश्र, वो आए दिन उनके खिलाफ, आप लोग जानते हैं पिछले मामले में हम लोग उनके खिलाफ काफी विरोध किए थे। उनके ऊपर 4 करोड़ का घोटाला का आरोप है। उसके बावजूद भी कुलपति शांत है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया जा रहा है। पहले यहाँ बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्स चलता था, जिसके कोऑर्डिनेटर कन्वीनर रत्नशंकर मिश्र थे। उनके ऊपर काफी आरोप लगा, उसके बावजूद भी उस कोर्स को बंद कर दिया गया। और इनके ऊपर जो आरोप लगा था उसका जो हम लोग RTI डाले थे उसका इन्होंने जवाब नहीं दिया। और हॉस्टल में छात्रों को ये डेली प्रताड़ित करते हैं। अगर इनके छात्र कोई इनके ऊपर आवाज उठाता है तो उसका रूम कैंसिल कर देते हैं। उसके विरोध में आज सभी छात्र लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास और काशी हिंदू विश्वविद्यालय के समस्त छात्र VC आवास पर उनके विरोध में आज धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या मांग ये हम करें कि हमारा जो रूम है उसको कैंसिल न किया जाए, जैसे पहले था मेरा रूम मुझे आवंटित किया जाए। और रत्नशंकर मिश्रा, जो कि प्रशासनिक संरक्षक है लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के, उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। उनके ऊपर जितने घोटाले लगे हैं, जितने आरोप लगे हैं, VC साहब से हम उनसे अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। अभी आपको क्या यहाँ पे बाकी द्वारा आश्वासन? यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के डिप्टी चीफ प्रॉक्टर आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया कि एक लिखित में उनको पत्र लिखा जाए, उसके बाद वो उनके ऊपर एक्शन लेंगे और मेरा जो छात्रावास आवंटन कैंसिल किया गया उसको फिर से वो पुनः आवंटित करेंगे। मांगे नहीं मानेंगे तो अगर हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो हम समस्त छात्र एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र को अचानक बंद करने पर विरोध जताते हुए गंगा मित्रों ने ज्ञापन दिया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कार्यकारिणी द्वारा 21 अप्रैल 2015 में गठित भारत रत्न महामना मालवीय जी के नाम पर चलने वाला एकमात्र वर्किंग गंगा सेंटर को
काल्पनिक सेंटर बताकर बिना किसी जांच पड़ताल किए बिना ही उसे 24 अगस्त 2024 को बंद कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार गंगा शोध केंद्र को बंद करने में विश्वविद्यालय के नियमों को अनदेखा किया गया, जबकि अन्य सेंटर को बंद करने से पहले 2 से 3 कमेटी बनाई गई, जिसमें जमीनी स्तर पर 6 माह तक अलग अलग रिपोर्ट लिया गया और फिर एकेडमी काउंसिल के मीटिंग में बंद होने का निर्णय लिया गया। गंगा शोध केंद्र के विशेष रूप से प्रशिक्षितों इको स्किल्ड गंगा मित्रों में खर्च हुआ धन निरर्थक साबित कर मां गंगा के हर पहलू को कम्युनिटी स्तर तक पहुंचाने का कार्य भी अवरुद्ध कर दिया गया है। इस निर्णय से केंद्र से वर्ष 2017 से लगातार कार्यरत तकनीकी प्रशिक्षित प्राप्त 700 गंगा मित्र एवं प्रयागराज से बलिया तक 7 जिलों में जल संरक्षण समितियों में कार्यकर्ता एवं सोशल वर्कर के रूप में कार्यरत 30,000 से ज्यादा जल संरक्षक की नेटवर्किंग का ध्वस्त कर देने का निर्णय लिया गया। गंगा मित्र कोऑर्डिनेटर धर्मेंद्र पटेल ने बताया कि हम सभी गंगा मित्र लगातार 6 वर्षों से गंगा स्वच्छता अभियान, गंगा जागरूकता करते आ रहे हैं, लेकिन अचानक गंगा सेंटर जो महामना मालवीय जी के नाम से लगातार चल रहा था, उसे बिना नोटिस और जांच के बंद करने का आदेश बीएचयू प्रशासन द्वारा दिया गया है, जिससे हम सभी गंगा मित्र परिवार में एक हताशा बन चुकी है। उन्होंने ये भी बताया कि इस अभियान से जुड़े लाखों गंगा सेवियों को आघात पहुंचा है, जो गंगा से जुड़े लोगों से जनाक्रोश का कारण बन रहा है। वहीं इस दौरान गंगा मित्रों ने चीफ प्रॉक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि पिछले 24 जो अगस्त को डीसी साहब द्वारा जो ज्ञापन वो न्यूज में निकाला गया कि गंगा सेंटर बंद किए जो महामना के नाम चलने वाले थे, उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ देने आए हैं कि पहले इसकी गहन जांच हो, बिना सेंटर जांची हुई कमेटी बनाए हुए क्यों बंद कर दिया। हम लोग लगातार 7 सालों 6 साल से काम करते आ रहे हैं, गंगा में 6-7 से गंगा में हमारे हैं, लगातार काम करते आ रहे हैं। तो उसको क्या है कि उसको जांच करके सब सही तरीके से करें, कमेटी बना के जांच करके तब बंद करने का आदेश दे, क्योंकि गंगा जी लगातार प्रयाग से बलिया में काम कर रहे हैं, लगातार काम गंगा स्वच्छता अभियान पे काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। वो भी अभी जो हमारे नमामि गंगे जो बंद हुआ था कि अभी फंडिंग वहां नहीं मिल रही थी, लेकिन हमारी जो प्रक्रिया थी वहां पे प्रोजेक्ट बना के भेजा गया था कि चुनाव चल रहे हैं उसके बाद होगा, लेकिन क्या होगा 24 अगस्त को ही क्या आता है कि लेटर आता है, न्यूज में आता है कि बंद हो गया। पेपर देखते हुए धक्का लग गया, समझिए कि हम अंदर प्रशासन में क्या हाँ मांग हमारी यही है कि हम चाहेंगे सर, हमारे कुछ बताएंगे सर आपको। प्रशासन ने यहाँ पे क्या किया, लेडीज से करवाइए। क्या मांग देखिए हमारी यही है, हमारे इस पॉइंट में लिखे हैं 3 पॉइंट हमारे कि पहले एक चेक हो, जांच हो पहले हो कि हम लोग ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और फिर सेंटर क्यों बंद किया गया, तो इसका अभी लिखा भी है डीसी साहब ने कि काल्पनिक, ये देखिए बड़ी हास्यास्पद बात है कि इस महामना के नाम को उन्होंने बना दिया, हास्यास्पद बना दिया। बताइए कि हास्य काल्पनिक हो सकता है चीजें, सेंटर जो चलना लगा 6 सालों से काल्पनिक हो सकता है। हम लोग चाह रहे हैं कि ये हो, इसे जांच हो अच्छी तरीके से, और जांच होने के बाद तभी उसके आगे बात किया जाए। आपने दिया है कि आश्वासन मिला, आश्वासन बड़ा अच्छा मुझे लगा। पहली बार मैं तो देखिए इसमें आता नहीं हूँ, लेकिन अपने परिवार के लिए, जहाँ से परिवार से पूरा परिवार चले एक अच्छे आगे कदम उठाने से एक नेतृत्व करता हुए आगे आए और मेरे साथ से गंगा में जो सबका परिवार चले, उससे बड़ा क्या बात है। और यहाँ के बड़ा अच्छा लगा प्रशासन की इतनी अच्छे सलीके तरीके से उन्होंने हमारे पेपर को लिया, ज्ञापन को लिया, बोले कि आपके आगे हम बात पहुंचाते हैं, बहुत अच्छा लगा। चीफ प्रॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, हम उनको दिए। हम लोगों का मांग ये है कि जिस तरह से बनारस में बीएचयू में गंगा सेंटर को बंद किया गया, बिना किसी ग्राउंड रिपोर्ट के बंद किया गया, वर्किंग सेंटर को बंद किया गया, और ऐसा सेंटर मात्र गंगा के नाम पर और महामना मालवीय के नाम पर जो चल रहा था, उस वर्किंग सेंटर को बंद किया गया, उसको ग्राउंड रिपोर्ट लिए बिना। और यहाँ से लगातार 7 सालों से वर्किंग हो रहा है, 7 गंगा मित्र अलग अलग टाइप का काम कर रहे हैं। हमेशा इस सेंटर से एक्टिविटीज होती रही है, और सेंटर को एकाएक बंद करने का सर्कुलर जारी कर दिया गया है, ये बहुत गलत किया। आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, क्या मांगते हैं? मांग यही है कि इसको एक ग्राउंड रिपोर्ट ले, वर्किंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद जो है अपने जो आदेश है उसको फिर से रिवाइज करें और रिकंसीडर किया जाए गंगा सेंटर ओपन करने के लिए। ई रिक्शा की नई यातायात प्रणाली के तहत क्यूआर कोड लगाए गए, वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा चालकों की हड़ताल और विरोध जारी रहा।
वाराणसी कमिश्नरेट में मंगलवार से ई रिक्शा के नई यातायात प्रणाली लागू हुई। अब शहर की सड़कों पर ई रिक्शा निर्धारित रूट पर क्यूआर कोड लगाकर चलेंगे। काशी जोन के आदमपुर, जैतपुरा, कोतवाली, चेतगंज, सिगरा, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, भेलूपुर, लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र में लाल, पीले, हरे और नीले रंग के क्यूआर कोड तैयार किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस लाइन में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल, जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने क्यूआर कोड लगाकर नई यातायात प्रणाली की शुरुआत की है। इस दौरान एसीपी एस चिनप्पा, डीसीपी ट्रैफिक देश कुमार, एडीसीपी ट्रैफिक राजेश पांडे, एआरटीओ श्यामलाल, एसीपी ट्रैफिक गौरव कुमार मौजूद रहे। सर रुकिएगा सर एक सेकंड सर पीछे भाई, अरे यार बोले पीछे के लिए भाई, देखो तो पीछे वाला तो पीछे। देखिए, जनपद बनारस में वर्तमान में ई रिक्शा की संख्या पहले जो 1000-2000 के संख्या हुआ करती थी, बढ़ के 25 से 26 हज़ार ई रिक्शा वर्तमान में चल रही हैं। और इन ई रिक्शाओं की वजह से जो पहले जनता के सुगमता के लिए बनाई गई थी, वो एक जाम का प्रमुख कारण बनती चली जा रही है ई रिक्शा। इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए सभी ई रिक्शा के रूट निर्धारित किए गए हैं। पूरे जनपद को 3 जोन में विभक्त किया गया है, काशी जोन, गोमती जोन और बरना जोन। जो हर जोन में कुछ रूट्स बनाए गए हैं, जैसे काशी जोन में 5 रूट बनाए गए हैं और हर ई रिक्शा को एक क्यूआर कोड दिया जा रहा है, जो उनकी जो आगे की विंड स्क्रीन होती है उसके ऊपर उसको चिपकाया जा रहा है। उसका अलग अलग कलर है, हर कलर की जो स्टिकर होंगे वो अलग अलग रूट पर उसके गाड़ियां चलेंगी। इससे एक ही रूट पर बहुत अधिक संख्या में जो लोड हो जाता है ई रिक्शा का और जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है, वो ख़त्म होगी। इसके अलावा ई रिक्शा चालकों को बहुत संख्या जब हो जाती है तो सवारियां मिलने में भी दिक्कत होती है, वो समस्या का भी समाधान होगा और आम पब्लिक को हर रूट पर अब ई रिक्शा मिलेंगी। अभी कुछ रूट हमारे ऐसे थे जिसमें कम सवारियां मिलने की संभावना होती है, तो वहाँ पर ई रिक्शा वाले नहीं जाते हैं। तो इसमें जहाँ ई रिक्शा वालों को भी फ़ायदा है, भाई आम नागरिकों को भी फ़ायदा है और जाम की समस्या से भी इसमें निजात मिलेगा। अच्छा, संख्या भी सीमित करने की बात भी चल रही है। इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे टोटो चालक भी दिखाई देते हैं जो नाबालिग होते हैं, जिनको ट्रैफिक का कोई सेंस नहीं होता, जिसकी वजह से आए दिन दुर्घटनाएं भी सड़क पे होती हैं। देखिए, ये क्यूआर कोड देते समय हम लोग ये चेक करेंगे कि जिस ई रिक्शा को क्यूआर कोड दिया जा रहा है उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है, फिटनेस है या नहीं है और ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड है या नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें उसके पास नहीं होंगी तो क्यूआर कोड नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं कि नाबालिग लोग गाड़ी चला रहे हैं, बिना फिटनेस के गाड़ी चला रहे हैं, इस क्यूआर कोड के माध्यम से इन समस्याओं भी दूर हो जाएंगी। सर, देखा गया है कि गलियों में ये जाके गलियों में भी घुस जाते हैं, उसके लिए क्या व्यवस्था की जा रही है कि गली जो जाम हो जाती है? प्रायः देखा, देखिए, अभी जब इनकी संख्या सीमित हो जाएगी, हर रूट पर निर्धारण हो जाएगा, तो जितने भी ई रिक्शा हैं उनको हम लोग एक निर्धारित स्थानों पर, जैसे आपने बड़े शहरों में देखा होगा, एक लेन में सब गाड़ियां खड़ी होती हैं और उसी लेन में जो पहली गाड़ी को जो भी सवारी होती है उसको मिलती है, वो आगे बढ़ जाता है। इस तरह की हम लोग व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा हमने रोडवेज पर ये प्रयास किया है कि जितने भी ऑटो हों वो एक लेन में खड़े होंगे और अपने क्रम में आगे बढ़ते चले जाएंगे। अच्छा, अभी सिर्फ ये काशी जोन में ही शुरू हो रहा है कि पूरे बनारस में एक साथ? अभी प्रथम चरण में ये काशी जोन में लागू किया जा रहा है, जिसमें लगभग 13,000 जो ई रिक्शा है वो चल रही हैं। इन 13,000 क्यूआर कोड ये लगाए जाएंगे। एक दिन में 1,000 क्यूआर कोड लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो अगले 10 से 15 दिन के अंदर ये कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी। क्या है वो, कैसे जानकारी होगा, स्कैन करेंगे? ये क्यूआर कोड एक कोड है जिसको मोबाइल फ़ोन के माध्यम से कोई भी स्कैन कर सकता है और उसको स्कैन करते ही उस गाड़ी का नंबर, उस गाड़ी के ओनर का नाम
उसकी जो फिटनेस है वो कब तक उसका वैलिड है, परमिट उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड है, ये सारी जानकारियाँ उससे आ जाती है। और किस रूट पर चलने के लिए वो अधिकृत है वो रूट भी पूरा उसमें आ जाएगा। तो हमारे जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो बीच बीच में इस QR कोड को अपने मोबाइल से चेक करेंगे और यदि कोई निर्धारित रूट पर ना चल के गलत रूट पर चल रहा है। वाराणसी में दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख श्रद्धालु यहाँ पे प्रतिदिन आते हैं और सभी लोगों को मंदिर में मुख्यतः जो जाना रहता है। तो यहाँ की जो भारी संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु आने के कारण ई रिक्शा में भी अप्रत्याशित रूप में वृद्धि हुई है और इतना वृद्धि हुई है यहाँ की जो कैरेज वे उसको होल्ड नहीं कर पाता है और लगभग 24,000 की संख्या में है। उनको रेगुलेट करने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया। इसको जोन सिस्टम में कलर कोडिंग करा के जिनको जो जोन निर्धारित है उसी में वो कराएंगे, क्योंकि अदरवाइज़ क्या होता है सभी एक ही जगह पे पहुंच जाते और पूरा चौक कर देते तो सभी लोगों के लिए दिक्कत होती है। जैसे स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं उनके लिए भी दिक्कत है, जो ऑफिस के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए भी दिक्कत है। ये जोनिंग सिस्टम से ये रेगुलेट हो जाएगा कौन किस जोन पे वो चलाएंगे। सो इस क्रम में जो ट्रैफिक को कंजेशन को कम करने के लिए कई जो इनिशिएटिव जो ली जा रही है उसमें से एक ये भी है। इसके अलावा भी अतिक्रमण हटाने का और अन्य जो हम लोगों की जो अटेम्प्ट है वो भी हम लोग कर रहे हैं। अभी कुछ ऑटो चालक जो है लगातार विरोध भी कर रहे हैं, मतलब सरकार के प्रति जो या जो अनुदान लाया उसके प्रति अभी भी विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे असमंजस की स्थिति बनी है? नहीं, ये एक रेगुलेशन है, ये कोई प्रतिबंध किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। यदि उनके पास और कोई सुझाव हो, विकल्प हो, हम लोग बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार है। वो आके बताएं, अपनी बात रखें, या इससे बेटर सोल्यूशन हो तो हम उसको भी कंसिडर करने के लिए तैयार हैं। वहीं रूट बांटने के विरोध में अखिल भारतीय ई रिक्शा चालकों की हड़ताल रही। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन के अध्यक्ष प्रवीण काशी का अनशन भी जारी रहा। अखिल भारतीय ई रिक्शा चालक यूनियन ने 11 सितंबर को शास्त्री घाट से हजारों की तादाद में प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर ई रिक्शा की चाबी प्रधानमंत्री को वापस करने का निर्णय लिया है। सभी ई रिक्शा चालकों का कहना है कि अगर QR कोड लगवा दिया गया तो गलियों और मोहल्लों में गाड़ी चलानी पड़ेगी। यातायात विभाग, पुलिस और होमगार्ड के द्वारा जबरन ई रिक्शा चालकों को बारकोड लगवाने के लिए ले जाया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है। संविधान किसी प्रशासनिक अधिकारी को इसकी इजाजत नहीं देता है। अनशन का ये 5वां दिन है हमारा, और हम लोगों ने विवश होकर, जब हमारी बात सत्याग्रह की बात उन तक नहीं पहुंच रही थी और उन्होंने कहा कि हम 10 तारीख को तो बारकोड लगा के रहेंगे, तो हम लोगों ने कल महापंचायत की थी, आपस में बातचीत करके तय किया कि हम लोग 9 और 10 को पूर्ण हड़ताल करेंगे। तो आज ई रिक्शा चालकों का पूर्ण हड़ताल था, कल भी हड़ताल रहेगा जब तक ये हमारी प्रशासन हमारी बात नहीं सुन लेती। हम लोग जो है ये आंदोलन जारी रखेंगे। हम लोगों ने तय किया है कि 11 तारीख को अगर ये नहीं मानते हैं तो सभी ई रिक्शा चालक चाबी लेके यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय जाएंगे और प्रधानमंत्री जी को ये चाबी सौंप के वापस आएंगे। कहेंगे कि आप ही ने ये चाबी दी थी कि आप अपना रोजी रोजगार करो, आत्मनिर्भर बनो। 2 करोड़ रोजगार की बात में हम ई रिक्शा चालकों की बात शामिल थी। एक यातायात प्रशासनिक अधिकारी जो है सिर्फ हम लोगों की रोजी रोटी छीनने पे लगा हुआ। 5वां दिन हो गया, यहाँ पे आपसे कोई अधिकारी मिलने आया या कोई वार्ता हुई आपसे? कोई सुध बुध लेने नहीं आया। अभी भी वो लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। एक यातायात अधिकारी की जिद है और किसी की जिद नहीं है। उन्हें पूरी जानकारी लेनी चाहिए, ज़मीन की जानकारी लेनी चाहिए। कितना बड़ा परिवार है 25,000 टोटो चालकों का, वो कितना बड़ा परिवार जो है रोजी रोटी उसकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये अधिकारी को समझ में नहीं आ रही। इसी कड़ी में ई रिक्शा चालकों ने बताया कि मेरा ई रिक्शा लोन पर है और हम लोग इसका लोन
नहीं जमा कर पा रहे हैं। ई रिक्शा चालकों की हड़ताल से आने वाले सैलानियों को, आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जो जनता बनारस घूमने आई है, उनको कहीं आने जाने के लिए साधन नहीं मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ लुलार कुंड के स्नान में आए हुए श्रद्धालुओं को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मैं टोटो चालक हूँ। क्या हुआ है धनवंतरी जी? सर जो है कि हम लोग आज से नहीं 4 साल से हम लोग गाड़ी चला रहे हैं टोटो में हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग जैसे चलते रहे वैसे हम लोग चलना चाहते हैं सर। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन भी हम लोग का सपोर्ट नहीं करता है। साइकिल वाले या मोटरसाइकिल वाले हम लोग को गाली बक देते हैं। हम लोग सेवा करते हैं सर। जो सब सेवा कर फल लेता है, जो उसको तो सेवा करने का भगवान भी उसको फल देता है सर, वो आप हमको देते हैं सर। सर हम लोग का छोटे छोटे बच्चे हैं, लोन पे गाड़ी खरीदे हैं सर। हम लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग को नहीं कमाने देंगे। ऑटो वाले, बस वाले, बड़े बड़े बस चली हो रही हैं सर, तो भी हम लोग संतोष कर रहे हैं सर। जो नई नई गाड़ी निकल रही हैं उसको बंद करें, पुरानी जितनी गाड़ियां हैं वो चलें सर। हम लोग वही चाहते हैं कि जो नया गाड़ी निकल रही है उस पर बंद करें। पुरानी गाड़ियां जैसे कि 1 साल 2 साल 3 साल की हैं गाड़ी, वो चले। और जो 100 150 गाड़ी रखे हुए हैं उनका एक नाम पर गाड़ी है, उनको देखा जाए। जो भाड़े पर देते हैं सर उसको देखा जाए कि बिहार के चंदौली, गाजीपुर, मऊ के सब लोग आके ड्राइवर काम कर रहे हैं सर। तो बनारस के लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग चोरी भी कर रहे हैं, जगह का पता नहीं है। भाड़ा कहेंगे 20 रुपया 25 रुपया, उल्टा भाड़ा मांगते हैं। जगह नहीं देखे हैं, मगर उनको हम यही चाहते हैं सर कि जैसे हमारी गाड़ी चल रही थी हम लोग चलाएंगे सर। हम लोग जाम नहीं लगाते, हम लोग खुद खड़े होकर जाम छोड़ाते हैं सर। टीआई के साथ, होमगार्ड के साथ हम लोग मिल के जाम भी छोड़ाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि सर हम लोग खाली गाड़ियाँ चलाते हैं, जाम भी छोड़ाते हैं। किसी का सामान हेरा जाता है तो हम लोग सबसे घूम पूछते हैं कि आपके गाड़ी में छूटा हो तो वो व्यक्ति आदमी खड़ा है वहाँ दे दीजिए। हम लोग 2-2 बार 3-3 बार बीएचयू के लड़कियों का मोबाइल पाए हैं, मगर हम लोग का फ़ोन आया तुरंत, हाँ मैम आपका मोबाइल छूटा हुआ, आप अपना ले जाइए। हम ये चाहते हैं कि सर जैसे हमारी गाड़ी चल रही थी वैसे चले। हमको गोदौलिया का जो गाड़ी जिसके नाम पर है वो गाड़ी चलाए, भाड़े पर न दे। सलमान जी क्या है, क्यों हड़ताल बैठे? सर ये मांग है कि 4 जोन में हम लोगों को ना बांटा जाए। हम लोग मंदिर घुमाने का काम करते हैं, टूरिस्ट आते हैं उन लोगों की सेवा करते हैं। कोई आज तक शिकायत का मौका कोई किसी ने नहीं दिया। बाहरी ऑटो चालक हैं जो टोटो लाइन में है, रेंट का लेके चलाते हैं, उन लोगों की वजह से हम लोग लोकल है, यहाँ के रहने वाले खुद है। हम लोग और कौन सा काम करें, आप ही लोग बताइए। हम लोग मांग करते हैं ये जोन में नहीं बांटा जाए, क्योंकि हम लोग को मंदिर घुमाने का काम है सर। इधर घुमाएंगे दुर्गा मंदिर, संकट मोचन, फिर काल भैरव कैसे जाएंगे? तो क्या मुख्य मांगे करते हैं? मुख्य मांगे करते हैं यही कि हम लोग को जोन में ना बांटा जाए। हम लोग जैसे पहले चलते थे वैसे कोई सरकार निवारण निकाले इसका। कितना दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत है सर, देखिए घर बैठ के ही हो रहा है। अपने विरोध में समर्थन कर रहे हैं, सबके भाई के साथ में घर का खर्चा चलाना है, बच्चों की पढ़ाई है, क्या किया जाए? तो एक धरना कब तक चलेगा? सर यही मांग है कि सरकार हम लोग की मांग को पूरी किया जाए, बस ये है। 50-100 गाड़ी रखे लोग, और जो किराए की रेंट की गाड़ी 200-150 गाड़ी रखे हैं, और जो स्वयं मालिक है वो खुद चलाएं, उससे सरकार को भी तकलीफ नहीं होगी, ना ट्रैफिक का भी प्रॉब्लम होगा। दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आगे आप लोग किस तरीके से? हम लोग इस तरीके से कि जैसे सब भाई साथ मिलके अभी तक चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। जोन में बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को खुद नहीं समझ में आ रहा है। घर चलाना भारी पड़ जाता है। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए केटीवी न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म
एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में गणपति उत्सव की धूम रही। प्रभु गणेश का भव्य श्रृंगार कर पूजन पाठ हुआ। गढ़वासी टोला स्थित सिद्धिविनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के अवसर पर भव्य पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर बाबा के दरबार को आकर्षक फूल पत्तियों से सजाकर बाबा को भोग लगाया गया। साथ ही ब्राह्मणों द्वारा पाठ का आयोजन किया गया, जो कि देर रात तक चलता रहा। मंदिर के महंत राजेंद्र शर्मा दीपू गुरु ने मंदिर की परंपरा को विस्तार से बताया। भाद्रपद वैनायकी चतुर्थी के अंतर्गत आयोजित तीसरे दिन चारों वेदों द्वारा बसंत पूजा का आयोजन हुआ, वेद घोष हुआ और इस समय यह भव्य श्रृंगार की झांकी। कल बाल अंताक्षरी, बच्चों के द्वारा अंताक्षरी और उन्हें पुरस्कार वितरण किए जाएंगे और दिनांक 11 तारीख बुधवार को सुबह 10 बजे से सायं मध्याह्न 3 बजे तक भव्य भंडारे का आयोजन और उसके साथ कार्यक्रम का समापन। यहाँ सिद्धि विनायक गणेश के दर्शन करने से किस तरह की प्राप्ति होती है? देवदेव स्मर प्राण हर प्राण देवता का स्मरण करता रहे और सिद्धिद सिद्ध सेवित यथा नाम तथा गुण। तंत्र मंत्र यंत्र सभी प्रकार की सिद्धियों को केवल ये दर्शन मात्र से ही दे दिया करते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, जो भी ग्रह खराब हो उनका यदि व्यक्ति जप नहीं करा सकता है तो केवल दर्शन मात्र से ही सब ग्रह शांति होते हैं। और यहाँ पुत्र प्राप्ति कामना मनया, पुत्र प्राप्ति जिसकी होती है उसको सर्वप्रथम यह दे देते हैं और सब प्रकार की सिद्धियों को, सुख, शांति, संतति सब यहाँ दर्शन मात्र से प्राप्त होती है। इसमें किमपि संशय ना अस्ति ही, कोई भी संशय नहीं है। यह विग्रह सिद्ध विनायक का यहाँ पर स्वयंभू विग्रह है, जिसमें पंचक्रोशी अंतर्ग्रही पंचक्रोशी यहीं से प्रारंभ एवं इसी स्थान पर समाप्त होती है। धन्यवाद। गणवासी टोला, गौमठ, वाराणसी। श्री काशी विश्वनाथ धाम में स्कंद षष्ठी व बलभद्र षष्ठी पर विशेष पूजन अर्चन किया गया। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को भगवान स्कंद की तारकासुर पर विजय की एवं द्वापर युग में श्री हरि कृष्ण के बड़े भाई शेषावतार भगवान बलभद्र के प्राकट्य की तिथि के रूप में मनाया जाता है। शैव मत में स्कंद छठी तथा ब्रज में बलभद्र छठी के रूप में ये सनातन तिथि उत्सव पूर्वक अनुष्ठान से मनाई जाती है। इसी तिथि पर माता ललिता षष्ठी भी मनाई जाती है। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा समस्त सनातन पर्वों को समारोह पूर्वक आयोजित किए जाने के पुण्य संकल्प के अनुपालन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में विशिष्ट पूजन अनुष्ठान संपन्न किए गए। इस अवसर पर ललिता घाट पर स्थित भगवान स्कंद के विग्रह पर आराधना संपन्न की गई। साथ ही साथ भगवान शेषनाग की आराधना के द्वारा बलभद्र प्राकट्य उत्सव भी संपन्न हुआ। प्रतिदिन श्री विश्वेश्वर के आरती श्रृंगार में भगवान शेषनाग के रजत छत्र से महादेव के साथ शेषनाग की उपस्थिति श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शाई जाती है। इस उत्सव आयोजन में श्री काशी विश्वनाथ धाम में ललिता घाट स्थित स्कंद भगवान के विशाल विग्रह पर समारोह पूर्वक पूजन संपन्न कर भगवान शेषनाग की शोभा यात्रा मंत्रोच्चार एवं शंखनाद के साथ निकाली गई। पूजन एवं शोभा यात्रा में न्यास के अर्चकगण, शास्त्रीगण, न्यास के अधिकारीगण एवं कार्मिक तथा काशी वासियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए। ओम नारायणाय नमः। ओम माधवाय नमः। हस्त प्रक्षालनम गोविंदाय नमो नमः। विष्णवे पीतांबरम दिनयनम परमं पवित्रम उद्धतिवाकरणि भोजलकांतिकांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। निधाकारं प्रेमचारायुधं विधर्म पाप संहारं
जश्न ईद मिलादुन नबी के यादगार जुलूस के संदर्भ में प्रेस वार्ता हुई। दाल मंडी स्थित मुस्लिम मुसाफिर खाना में मरकजी यौमुन नबी कमेटी के सदर एवं सेक्रेटरी की एक प्रेस वार्ता संपन्न हुई, जिसमें आगामी 15 सितंबर को जश्न ईद मिलादुन नबी के यादगार जुलूस के उठने पर चर्चा हुई। कमेटी के लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों से ये गुजारिश की है कि उस दिन ट्रैफिक, सफाई एवं लाइट का मुकम्मल इंतजाम रखा जाए, जिससे इस यादगार जश्न को शानदार एवं खूबसूरत बनाया जाए। हाजी शकील अहमद अध्यक्ष, हाजी महमूद खान महामंत्री, मोहम्मद अबरार खान, मोहम्मद इमरान खान, शकील अहमद सिद्दीकी, हाजी महदूम खान सहित सभी सदस्य पत्रकार वार्ता में शामिल रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। लक्ष्मी कुंड पर सुरहिया मेले की हुई शुरुआत। महिलाओं द्वारा व्रत अनुष्ठान के साथ 16 दिनों तक मां लक्ष्मी का होगा विशेष पूजन अर्चन। बीएचयू लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक पर प्रताड़ित किए जाने का लगा आरोप। छात्रों ने वीसी आवास के बाहर किया प्रदर्शन। महामना मालवीय गंगा शोध केंद्र को अचानक बंद करने पर विरोध जताते हुए गंगा मित्रों ने दिया ज्ञापन। और ई रिक्शा की नई यातायात प्रणाली के तहत क्यूआर कोड लगाए गए, वहीं दूसरी ओर ई रिक्शा चालकों की हड़ताल रही जारी। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।